रुकिए, अगर शिव एक हैं, तो उनके दो रूप शिवलिंग और शंकर, क्या ये दोनों अलग हैं या हम सदियों से एक ही सत्य को दो अलग नजरों से देख रहे हैं? यही प्रश्न ऋषि मार्कंडेय की समाधि भंग करने वाला था। हिमालय पर महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय गहरे ध्यान में लीन थे, पर अचानक उनके मन में एक प्रश्न उदित हुआ जिसने उनकी समाधि को भी भंग कर दिया। वे सोचने लगे, जिस शिव की मैं पूजा करता हूँ उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वे कैलाश पर विराजमान एक योगी हैं या वे उस अनंत निराकार ज्योति की तरह हैं जिसका न आदि है न अंत? उनके सामने एक ओर स्थापित था एक चिकना पत्थर का शिवलिंग और दूसरी ओर शिव शंकर की एक सजीव मूर्ति ध्यान मग्न मुद्रा में। मार्कंडेय के मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। उन्होंने सोचा, शिवलिंग तो केवल एक प्रतीक सा प्रतीत होता है, परंतु शंकर का रूप कितना सजीव, कितना आत्मीय है। क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई ऐसा गूढ़ अंतर है जो मेरी समझ से परे है? तभी गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। मार्कंडेय तत्काल दंडवत हो गए। शिव मुस्कुराए, पुत्र मार्कंडेय, तुम्हारे मन का यह द्वंद्व ही सत्य की ओर पहला कदम है। आज मैं तुम्हें अपने इन दोनों रूपों का रहस्य बताऊंगा। शिव बोले, जिसे तुम शिवलिंग कहते हो वह मेरा निराकार स्वरूप है, जहाँ से सब उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। और जिसे तुम शंकर के रूप में देखते हो वह मेरा साकार रूप है जो सृष्टि का संचालन करता है। इतना कहकर शिव ने उन्हें सृष्टि के आदिकाल की कथा सुनाई। एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्वयं को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। अहंकार बढ़ा, विवाद तीव्र हुआ और युद्ध की स्थिति बनने लगी। तभी अचानक उनके मध्य एक विराट प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह केवल प्रकाश था, अनंत, असीम, अकल्पनीय। भगवान विष्णु उसका आधार खोजने पाताल की ओर गए। उन्होंने वाराह रूप धारण किया और गहराइयों में उतरते गए। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी उन्हें उसका अंत नहीं मिला। उन्हें बोध हुआ, यह कोई साधारण सत्ता नहीं, यह अनंत है। उधर ब्रह्मा उसका शीर्ष खोजने आकाश की ओर उड़ चले। युगों तक ऊपर बढ़ते रहे, नक्षत्रों को पार किया, पर वह स्तंभ अब भी अनंत तक फैला था। अंततः उन्हें अपनी सीमितता का आभास हुआ। तब शिव ने कहा, वह प्रकाश स्तंभ ही मेरा प्रथम स्वरूप था। लिंगम, लिंग का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसका न कोई आकार है, न रंग, न रूप। शिवलिंग यह स्मरण कराता है कि ईश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, वह कण कण में व्याप्त निराकार चेतना है। फिर शिव ने आगे कहा, परंतु पुत्र, निराकार से प्रेम करना सरल नहीं। मानव हृदय को एक ऐसे रूप की आवश्यकता होती है जिससे वह जुड़ सके, जिसे वह पुकार सके। इसलिए मैं शिव शंकर बनता हूँ। ये जटाएं, यह त्रिशूल, यह शांत स्वरूप, यह भक्तों के लिए मेरी करुणा का दर्शन है। शिव तत्व है और शंकर कर्ता। मार्कंडेय की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें समझ आ गया, शिवलिंग उस निराकार सत्य की स्मृति है जो हम सबके भीतर है और शंकर वह मार्गदर्शक हैं जो हमें उस सत्य तक ले जाते हैं। उन्होंने दोनों रूपों के प्रति समान श्रद्धा अर्पित की। अब उनके मन में कोई भेद न था। अगर आपको भी कभी लगा हो कि पूजा का असली अर्थ रूप से नहीं भाव से जुड़ता है, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और ऐसे ज्ञान के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।